नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टूडियो में। गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्केच एडिटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि कंस्ट्रेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो गाइस, मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करेगा और फिर इस सीरीज़ का आप मजा लीजिएगा। तो गाइस, हम टाइम पास ना करते सबसे पहले हम पार्ट मॉडलिंग में जाते हैं और उसके बाद इस टिप को अपन चेक करते हैं। आपका जो भी नाम रखना है वो हम रख लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं जल्दी से हमारा डायमेंशन सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक जाता हूँ। तो ये हमारा पार्ट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और उसमें जाके मैं सबसे पहले क्या करूँ, स्केच व्यू बना लेता हूँ और ये हमारा स्केच व्यू ओपन हो चुका है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट ये जो आपको दिखाई देते हैं सारे के सारे कंस्ट्रेंट है, उसमें से ए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, मिड पॉइंट, टेंजेंट, सिमेट्री, इक्वल और पैरेलल, ये 9 कंस्ट्रेंट हमें दिखाई दे पड़ते हैं। तो आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक कंस्ट्रेंट कहाँ-कहाँ पे होते हैं। एक कंस्ट्रेंट 1, दूसरी लाइन 1, लाइन 2, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट है। दूसरा क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दिखाई देता है और तीसरा है इक्वल। ये तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट आपको इस ड्राइंग में नज़र आते हैं। क्यों ड्राइंग बड़ा छोटा है, मैंने सिर्फ दो लाइनें क्रिएट की थी और आपको 3 कंस्ट्रेंट नज़र में आ गए। तो ये जब भी हम हमको सिंपल दिखाई देते हैं जहाँ जहाँ पे, तो समझ लें कि एक हमारे कंस्ट्रेंट ही है और एक कंस्ट्रेंट के जरिए से हमको पता चलता है कि हमारी लाइन सीधी है, टेढ़ी है। अगर मैं ज़रा से भी लाइन को टेढ़ी बनाऊंगा तो आपको एक कंस्ट्रेंट दिखाई नहीं देगा जो हॉरिजॉन्टल का होता है। मैंने ऐसी लाइन बनाई तो आपको हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रेंट दिखाई नहीं देगा। अगर मेरे को इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं हॉरिजॉन्टल पे जाऊँगा और उसको क्लिक करूँगा। उसके बाद जिस लाइन को मेरे को हॉरिजॉन्टल बनाना है उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, 0 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है। दूसरा हमारा, अगर मेरे को वर्टिकल लाइन बनानी है तो मैं क्या करूँगा कि मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, मेरी लाइन क्रॉस हो चुकी है। अगर मेरे को इसको वर्टिकल 90 डिग्री पे बनानी है तो मेरे को एंगल सेट करना पड़ेगा, या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि वर्टिकल पे जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी लाइन 90 डिग्री पे हो चुकी है, यहाँ की वर्टिकल हो चुकी है। ओके गाइस, ये हमारा वर्टिकल कंस्ट्रेंट था। अब हम बात करने वाले परपेंडिकुलर, जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। परपेंडिकुलर क्या है कि अगर मैंने एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन ऐसे टेढ़ी मैंने बनाई। अगर मेरे को इस ए लाइन परपेंडिकुलर चाहिए तो या तो फिर मैं यहाँ से 90 डिग्री लिखूँगा तो मेरी लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, या फिर मैं क्या करूँगा कि परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट को यूज़ करूँगा। इसमें मैं ए लाइन सिलेक्ट करता हूँ और ए लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो अपने आप वो 90 डिग्री पर सेट हो जाएगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट है। तो जब भी हम बड़े बड़े ड्राइंग बनाएंगे तब आपको ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट आपके सामने दिखाई देंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट था। अब हम बात करने वाले हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होता है कि जब भी मैंने एक सर्कल बनाया, बड़ा वाला सर्कल, और दूसरा वाला सर्कल छोटा बनाया, एक छोटा वाला सर्कल, अब मैं उसके ऊपर टेंजेंट बनाना चाहता हूँ। टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से तो ये क्या हुआ, ये हमारा टेंजेंट कंस्ट्रेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। आपको दिखाई देगा, आपका ये सिंबल दिखे और ये सिंबल को दिखे, या फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको दिखा टेंजेंट एंटिटीज, यानी कि ये हमारी जो लाइन है टेंजेंट लाइन है, आपको यहाँ से पता चल जाता है। ओके गाइस, ये हमारा टेंजेंट कंस्ट्रेंट था। अब हम बात करने वाले हैं कोइंसिडेंट के बारे में। ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का कंसिडर करेंगे, जब भी हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमको वहाँ का मिड पॉइंट आपको बता देगा। अब हम बात करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और उसके कोइंसिडेंट के बारे में। कोइंसिडेंट क्या होता है कि एक ही सभी सेंटर लाइन के पास ये हमारे कोइंसिडेंट लाइन हो चुकी है। कोइंसिडेंट कैसे बनाना है कि बनाते हैं, इसके लिए पहले मेरे को सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये मैंने सेंटर लाइन बना दी और उसके बाद एक लाइन मैंने बना दी। अब मेरे को इस लाइन को कोइंसिडेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, कोइंसिडेंट पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी कोइंसिडेंट हो चुकी है लाइन। ओके गाइस, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। और उसके बाद मैं सिमेट्री की बात करता हूँ। सिमेट्री में क्या होता है कि जो मैंने सेंटर लाइन बनाई है, सॉरी, मैं एक सेंटर लाइन बना देता हूँ। इस सेंटर लाइन बनाने के बाद मैं 2 लाइन बना देता हूँ, बराबर। 2 लाइन में बना देता हूँ। ये बड़ी वाली लाइन
और दूसरी छोटी वाली लाइन। ओके गाइस, अगर मेरे को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इक्वल करना है, सिमेट्रिक करना है, तो मैं क्या सिमेट्री पे जाऊंगा, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करूंगा, सेंटर लाइन सिलेक्ट करके इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, दूसरे इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी सिमेट्री, यहाँ से लाइन सिमेट्री हो चुकी है। ओके गाइस, और मेरे को पूरी की पूरी लाइन सिमेट्री करनी है, तो मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, तो मेरी दोनों लाइन सिमेट्री हो चुकी है। और अगर हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं दूसरा तरीका अपना लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ और उसके बाद लाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो ये लाइन छोटी लाइन कमांड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, ये लाइन हो चुकी है सिलेक्ट, दूसरी लाइन में बना देता हूँ। ओके, ये दोनों सेम लाइन है, छोटी बड़ी है, तो क्या करता हूँ मैं इक्वल कमांड का, इक्वल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, दूसरा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी लाइन इक्वल हो चुकी है। हम सिमेट्री की जगह रिप्लेस में इस कमांड को भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपको दिखाया इक्वल टू, ये क्या होता है कि इक्वल टू कि हमने इक्वल कंसेंट दूसरी बार इस्तेमाल किया है। अगर पहले हमने कहीं इस्तेमाल किया हुआ है, जो इक्वल हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पर इक्वल नंबर 2 दिखाई लिख के आएगा हमको कि आपने दूसरी बार इक्वल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर का आपने तीसरी बार इस्तेमाल किया है। हम जितने बार कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे उतना नंबर हमको यहाँ पे दिखाई देगा। हम 50 बार इस कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 50 दिखाई देगा। हम 100 करेंगे तो 100 दिखाई आएगा। ओके गाइस, ये हमारा इक्वल था। और लास्ट में हम बात करने वाले पैरेलल कंस्ट्रेंट के बारे में। पैरेलल क्या होता है कि उसके लिए पहले मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ और उसके बाद लाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और दूसरी लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा पैरेलल हो चुका है। पैरेलल कंस्ट्रेंट यहाँ पे दिखा देता है। ओके गाइस, कि ये लाइन है, इसके पैरेलल जा रही है, ये दोनों की लाइन है, इसके पैरेलल जा रही है, तो इसलिए वो पैरेलल कमांड कंस्ट्रेंट हमको इधर दिखाई दे पड़ता है। ओके गाइस, समझ में आ गया कंस्ट्रेंट क्या होता है कि पैरेलल को इसको और इसको हम करेंगे तो भी पैरेलल हो जाएगा। ओके गाइस, इसको सॉरी मैंने इसको और साथ में रेफरेंस लेंगे तो हमारा ये पैरेलल हो चुका है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा पैरेलल कंस्ट्रेंट है। ओके गाइस, ये हमारा था पैरेलल कंस्ट्रेंट। समझ में आ गया आपका 9 है 9 कंस्ट्रेंट के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट, सिमेट्री, इक्वल और पैरेलल, ये 9 कंस्ट्रेंट के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।